उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक ने भाजपा सरकार के मंत्री को सड़क पर रोक लिया। हालात ये हो गए कि ऐसा लगा जैसे मंत्री जी को बंधक बना लिया हो और विधायक का तेवर देखकर यह लग रहा था कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? सत्ता के विधायक, सत्ता के मंत्री आपस में टकरा रहे हैं। भरत जी, ये आलम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। घर की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। घर की लड़ाई इतनी भयंकर सड़क पर आ चुकी है कि विधायक ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के धागे खोल दिए। धागे 100 प्रधान रोड पर, हजारों लोग, मंत्री जी का आ रहा है काफिला, रास्ते में विधायक सीना तान के अपने समर्थकों के साथ खड़े हुए कि आगे नहीं जाओगे मिस्टर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री। टोटी से पानी नहीं आ रहा, घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा, सड़कें खुदी पड़ी हैं। सब क्या चल रहा है आपके राज्य में? विधानसभा के भीतर 3-3 बार मुद्दा उठा चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। भाजपा राज में सब राम राज बताते हो और चल क्या रहा है? मंत्री जी ने कहा कि चलो हमको गांव दिखाओ, हमको दिखाओ कहां खुदा हुआ है, हम अभी तुरंत सबको सस्पेंड करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। विधायक जी ने कहा नो, 20 दिन का वक्त देते हैं, 20 दिन के भीतर सब सही करके दिखाओ। और बार बार विधायक ब्रजभूषण राजपूत, चरखारी से, महोबा से ब्रजभूषण राजपूत इस बात को कह रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी जी की योजना है, नरेंद्र मोदी जी की योजना, और नरेंद्र मोदी जी की योजना को इस तरीके से पलीता लगाने नहीं देंगे हम लोग। बार बार इस बात को इंगित कर रहे थे, ये नरेंद्र मोदी जी की योजना है। बिल्कुल क्लियर कट ये दिखलाई पड़ रहा था, ये मालूम चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता की है, योगी आदित्यनाथ को हटाने की है। बिल्कुल क्लियर कट ये दिखाई दे रहा था कि ये नरेंद्र मोदी जी की योजना है। तो नरेंद्र मोदी जी की योजना के साथ क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये सलूक कर रही है? क्या नरेंद्र मोदी जी की योजना, जो केंद्र की योजना है, उस योजना को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ऐसे ही डाल दिया गया है? ये दिखलाता है। सबसे पहले आपको विजुअल दिखाएंगे, सबसे पहले आपको वीडियो दिखाएंगे ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। और आप जब देखेंगे और विधायक का बयान आपको सुनाएंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। अब तक जो बातें सिर्फ और सिर्फ दबी छुपी जुबान में हो रही थी, वो लड़ाइयाँ अब सड़कों पर, श्री राम कॉलेज के पास, वहाँ महोबा में कॉलेज है, वहाँ पर लड़ाइयाँ सड़कों पर हो रही हैं, सड़कों पर युद्ध हो रहा है। दिखाते हैं सबसे पहले आपको पहला वीडियो आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए, ये वीडियो है। ये मंत्री का काफिला है, पीछे से आगे तक स्वतंत्र देव जल शक्ति मंत्री, और बीच में विधायक ने रोक लिया है मंत्री जी को। मंत्री जी ये बीच में है, सुनाइए। सड़कें खुदी रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज में गांव में चल मैं क्यों मान नहीं रहा है? छोड़ दे बोलो ना तुमसे यार। विधायक ने मंत्री को घेर लिया है, चारों तरफ से बंधक जैसी स्थिति है। मंत्री जी बीच में है, पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए हैं कि कहीं कुछ हो न जाए, और मंत्री यहां से निकलने की जुगत में है कि किसी तरीके से यहां से निकले, यहां से आगे बढ़े, लेकिन विधायक के समर्थक आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। देखिए, कह रहे हैं गाड़ी के भीतर चलिए, गाड़ी के भीतर वहां पर कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं। सुनिए। देखिए, सुनिए। बदतमीजी नहीं जैसी आवाजें बीच से निकल करके आ रही हैं। और एक और वीडियो आपको मैं दिखलाता हूं जिसमें स्वतंत्र देव सिंह जो है कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री जी विधायक को पकड़ करके ले जा रहे हैं कि गाड़ी में बैठो, किसी तरीके से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विधायक जी मानने को तैयार नहीं है। सब प्रधान है। देखिए, ये परिस्थितियां बनी हुई हैं महोबा में, और ऐसा आज तक नहीं देखने को मिला चंद्रकांत जी कि किसी मंत्री को कोई विधायक बंधक बना ले। बिल्कुल बंधक की सिचुएशन, बंधक की स्थिति। पुलिस ना होती तो न जाने क्या होता। मंत्री से काम कैसे करवाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री काम कैसे करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनता को बतला रहे हैं कि ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। पानी नहीं मिला तो सस्पेंड कर दूंगा,
यहाँ पे और भी तमाम सारे वीडियोज हैं। गाँव में चलोगे ना, गाँव में चलोगे ना, तो चलन लेकर चलते 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी लेना नहीं, मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलता हूँ, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारी को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल के देखता हूँ। मैं छोड़ दिया क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूं। मेरा काम है ठीक करना। मंत्री कौन है, विधायक कौन, समझ में नहीं आ रहा। मंत्री के ऊपर विधायक भारी पड़ रहे हैं, विधायक भारी पड़ रहे हैं और मंत्री जी मिमिया रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं मैं गांव चलूंगा, गांव में चल करके देखूंगा। एक और देखिए, गांव का नाम बताओ। कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चलता हूँ। और एक चीज और चंद्रकांत जी, एक चीज और, इधर दिखाई। मंत्री जी के माइक लगा है पहले से, ये विधायक भूषण, हाँ विधायक जी के तैयारी से है, विधायक जी तैयारी से है कि आज मंत्री जी की रेल बनानी है। ये देखिए, ऑडियो पूरा जाना चाहिए। हाँ पूरा ऑडियो जाना चाहिए स्पष्ट। अभी तो शुरुआती कुछ घंटे हुए हैं, अभी असली आएगा ऑडियो। अभी असली कैमरामैन के कैमरे से ऑडियो निकलेगा, वो वाला आएगा। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल के देखता हूँ। देखिए ये लोग, मैं छोड़ दिया क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूं। मेरा काम है ठीक करना। मेरे साथ चलो। मंत्री जी को देखिए, केवल शक्ल देखिए, केवल आप मंत्री जी की शक्ल देखिए और विधायक जी की शक्ल देखिए। मंत्री जी देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मंत्री जी हैरान है, परेशान है और इस सिचुएशन से कैसे बच करके निकला जाए, कैसे यहाँ से निकला जाए, इतने जो सैकड़ों कैमरे तने हुए हैं, इन कैमरों से कैसे बचा जाए, वो उस परिस्थिति में है। और बार बार यही कह रहे हैं मैं गाँव चलता हूँ। और बड़ी बात ये कि जब कहा गया कि चलिए गाँव, तो मंत्री जी ने कहा कि ये सब 20 दिन में जो है वो ठीक करवाया जाएगा, ये मालूम है। और विधायक जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये मोदी जी की योजना है, मोदी जी की योजना को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। ये बार बार वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, विधायक जी को जो है गाड़ी में बिठाना पड़ा भाई साहब को कि गाड़ी में बैठिए। ये देखिए, गाड़ी में लेकर के चले गए, देख रहे हैं आप, गाड़ी में लेकर के चले गए। गाड़ी को घेर रखा है समर्थकों ने, चारों तरफ से समर्थकों ने घेर रखा है, गाड़ी जाने नहीं दे रहे। पुलिस वाले भी जो है निकाल नहीं पा रहे इस सिचुएशन से कि कैसे निकालेंगे, देख रहे हैं। जो पुलिस वाले इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, उन पुलिस वालों से भी कुछ संभाले नहीं संभल रहा है। हाथ पांव फूल गए सुरक्षा देने वाले पुलिस वालों को भी, उनको भी समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, पुलिस वालों के मामले से हाथ से पूरा मामला बाहर निकल चुका है। ये देखिए, पुलिस वाले हाथ पर, कोई पुलिस वालों कंट्रोल में कुछ नहीं। ये देखिए, विधायक जी के समर्थक, ये विधायक जी के समर्थक हैं। अरे मैं जान रहा हूँ विधायक जी को। देख रहे, पुलिस वाला कह रहे हैं कि हम जान रहे हैं विधायक जी को, कि विधायक जी के समर्थक हो। अब विधायक जी को लेकर के बैठ रहे हैं गाड़ी में। उससे पहले का वो वाला वीडियो है कि अब ये देखिए, विधायक जी इसी गाड़ी में अभी बैठ जाएंगे। यहाँ पर अंदर सुलह समझौता जो कुछ होना होगा वो होगा। अब इतना लंबा काफिला है और मंत्री जी की ऐसी हालत है कि विधायक से निगोशिएशन करना पड़ रहा है कार में बैठ करके। आपने देखा, ये तस्वीरें कह रही हैं। ये तस्वीर क्या कह रही है उसको समझने के लिए आपको मैं विधायक का बयान सुनवाता हूं। और एक बात और कहता हूं चंद्रकांत जी, होना चाहिए ऐसा विधायक, होना चाहिए ऐसा विधायक, ब्रजभूषण राजपूत जैसा विधायक होना चाहिए। अब आप जो है बयान सुनिए और समझिए, बयान सुनकर समझिए। मोदी जी की योजना है ये। हाँ, शुरुआत समझिए कि मामला कहाँ का है, लड़ाई कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है। आइए दिखाइए, बयान सुनाइए। आपने रास्ता रुका, कैसे, क्या जरूरत पड़ी कि मंत्री को रोकना पड़ गया? देखिए, मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा।
ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खोदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण। तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाई अभी सस्पेंड करता हूँ। मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, होती रही है, क्या बातचीत इस दौरान? यही कहा है हमने। या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, तो उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। लेके चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे, मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं, आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए कितना संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना। बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा, तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया हम लोग, उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूँ ना। जब पत्राचार में कर चुका हूँ, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या सुनकर क्या समझे आप? ये उत्तर प्रदेश वर्सेस दिल्ली की लड़ाई है जो बिल्कुल क्लियर कट मैदान में दिखाई दे रही है। और विधायक बार बार कह रहे हैं ये मोदी जी की योजना है, ये मोदी जी की योजना है, ये मोदी जी की योजना है। और मोदी जी की योजना पर काम नहीं होगा तो सवाल उठाऊंगा, रोकना पड़ेगा रोकूंगा, लेटना पड़ेगा लेटूंगा, धरना देना पड़ेगा धरना दूंगा। कोई कार्यक्रम जरूरी नहीं है, जनता की तकलीफ जरूरी है। ऐसा लग रहा है जैसे विधायक जी के श्रीमुख से स्वयं नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हो, अमित शाह जी बोल रहे हो। अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने ये देखा, ये पाया कि किसी सांसद की, किसी मंत्री की, किसी की हिम्मत नहीं होती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से, उनके कर कमलों से, उनके सौभाग्य से हमने आज एक कप चाय पी।
ऐसे बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे जो विधायक मंत्री टाइप के लोग होते हैं। अब ये दिन प्रतिदिन ये दिखाई देने लगा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वही हालत है जो हालत 2016 के नवंबर से लेकर अगले 1-1.25 साल तक समाजवादी पार्टी की थी। वो हालत भारतीय जनता पार्टी की है। लड़ाई चरम पर है। मंत्री को विधायक रोक रहे हैं और मंत्री को बंधक बनाने जैसी सिचुएशन आ गई है। मुख्यमंत्री को शंकराचार्य जैसे लोग श्राप दे रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बताएं कि वो हिंदू हैं कि नहीं हैं, प्रमाण दें हिंदू होने का। और योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य, उनकी सरकार शंकराचार्य को स्नान करने नहीं देती है। और उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बहुत विकट होती जा रही हैं, विकराल हो गई, रोज के रोज विकराल होती जा रही हैं, भयावह स्थिति लेती जा रही हैं। और ये परिस्थितियां बताती हैं, पहली बात, सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत हाहाकारी माहौल सरकार के अंदरूनी सिस्टम में है। उनके अपने विधायक जब संतुष्ट नहीं हैं तो उस इलाके की जनता का क्या हाल होगा आप थर्मामीटर लगाकर भी नहीं नाप सकते हैं चंद्रकांत जी। उस इलाके की जनता का क्या हाल होगा। और ज़्यादातर जगहों पर ये जो हर घर नल योजना है, ज़्यादातर जगहों पर कहीं टोटी लगी है तो पानी नहीं आ रहा, पानी आ रहा तो कीचड़ वाला पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा, कहीं टोटी लगी ही नहीं है, कहीं पाइप ही डाल के चले गए हैं। तो ये हाल है ये इस योजना का। और उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री अपने ही विधायक के जरिए रोके गए हैं। ये दिखलाता है कि सरकार दो फाड़ है और 2027 योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कतई ठीक नहीं जाने वाला है। यहाँ तो ये काम अखिलेश यादव को करना चाहिए था जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक किया। यहाँ ये काम कांग्रेस को, मायावती को, दूसरे पार्टियों को करना चाहिए था जो भारतीय जनता पार्टी खुद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ही पक्ष है और भारतीय जनता पार्टी ही विपक्ष बनकर सामने खड़ा हुआ है। तो ये ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उत्तर प्रदेश में सरकार सत्ता के मद में है, जनता के काम चूल्हे भाड़ में जा चुके हैं। और क्योंकि विधायक को चुनाव लड़ना है, अगले साल चुनाव में उतरना है, जनता उसी जनता का, उन्हीं लोगों का वोट लेना है, इसलिए विधायक सड़कों पर है। बिल्कुल, प्रधान लोग परेशान है कि पंचायत चुनाव भी है। तो हालात उत्तर प्रदेश के क्या है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि विधायक को सड़क पर उतरना पड़ा है, मंत्री को रोकना पड़ा है। ये उत्तर प्रदेश का आलम है, ये उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था जो नजर आ रही है। और ये बात सिर्फ महोबा तक सीमित नहीं है, जालौन तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आप चले जाइए, विधायकों में, जनप्रतिनिधियों में सबसे बड़ी नाराजगी इसी बात की है कि सड़कों को तो खोद दिया योजना के नाम पर और वो सड़कें 2.5 साल से 3 साल से बनाई नहीं गई हैं। ये असल तस्वीर है, ये असल विरोध है, ये असल नाराजगी है जो बृजभूषण राजपूत ने आज दिखाई है। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।